अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और अब तक HTML की इस कोर्स में हम लोग सीख चुके हैं कि वेब पेज पर हेडिंग्स किस तरह से लगाई जाती हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली बेस करता है कि अगर हमें वेब पेज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है तो हम लोग वो पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वो ये है कि अगर हमें एक प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ देना हो तो उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। यानी कि हम लोग दो टैग्स आज सीखेंगे, एक पैराग्राफ टैग और दूसरा जो हमने टैग देना है वो है प्री फॉर्मेटेड टैग का हम लोगों ने टैग सीखना है। ये दो चीज़ें हैं जो आज हमने सीखनी है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने हमारा सबलाइम एडिटर है जिसके अंदर पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। इसके अंदर ये हमारे पास बॉडी है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अपना पैराग्राफ टैग देंगे जो बेसिकली क्या है पी। ठीक है, पैराग्राफ जब भी आप लोगों ने लिखना हो आप लोगों ने सिंपली पी का टैग देना। पी का टैग देने के बाद उसे आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लोज़ करना है हम लोगों ने। ठीक है, जब हम लोग इसे क्लोज़ कर दिया, ये हमने क्लोज़ भी कर दिया पैराग्राफ टैग, और इन दोनों टैग्स के दरमियान यानी पी और पी स्लैश के साथ जहाँ पे उसे क्लोज़ कर रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना पैराग्राफ इन कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक पैराग्राफ पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम उसे निकालते हैं यहाँ से। जैसे ये मेरे पास एक नीचे पैराग्राफ पड़ा हुआ है, हम लोग इस पैराग्राफ को यहाँ से लेते हैं, पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम यहाँ पे अपने सबलाइम एडिटर में पेस्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये एक पैराग्राफ है जो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने चंद एक चीज़ें नोटिस करनी है, वो ये हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 लाइन्स का है जो मेरे पास पैराग्राफ है, जो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर रख दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद जब हमने पैराग्राफ अपना यहाँ पर लिख लेना है पैराग्राफ टैग के अंदर, तो उसके बाद हम कंट्रोल एस से इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने क्रोम में आना है जहाँ पे आपने इस फाइल को ओपन किया हुआ, और ये हमारे सामने ये क्या हो गया है, ओपन हो चुका है। मगर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम लोगों ने वहाँ पे जो हमारे पास सबलाइम एडिटर में है उसकी 8 लाइन्स हैं, जबकि जो हमारे पास यहाँ ब्राउज़र में शो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 से 1.5 लाइन के अंदर शो हो चुका है। तो इसकी रीज़न क्या है? अगर हमारी ख्वाहिश ये हो कि हम लोग इसे ब्रेक करके, यानी कि जिस तरह से वहाँ पे 8 लाइन्स हैं वैसे ही यहाँ पर भी 8 लाइन्स आएँ, तो फिर इसके लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंगुलर टैग यूज़ करते हैं जो बेसिकली जो क्या है BR का टैग है। तो जहाँ जहाँ से आप इस पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस जिस जगह से ये लाइन ब्रेक हो के नीचे आ जाए, सेकंड लाइन में आए पैराग्राफ, उस जगह पर आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेक का टैग यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो ये ब्रेक टैग यूज़ करने के लिए मैं जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ, इस ब्रेक टैग को हम लोगों ने BR के नाम से डालना है। ठीक है, BR के नाम से डाला, ये एक जगह पर लगा दिया हमने। इसके बाद हम इसे फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स के बाद लगा देते हैं ब्रेक टैग BR के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसे R के बाद भी लगा देते हैं BR का टैग। ठीक है, तो आप लोग जहाँ जहाँ पे ये BR का टैग डालेंगे वहाँ से क्या होगा, हमारा ये जो पैराग्राफ है, जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये मैंने तकरीबन 4 जगहों पे डाला है। जो BR ब्रेक का टैग है ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वहाँ से लाइन नीचे शो होती है, फिर आगे वैसे ही कंटिन्यूसली नहीं चलती जाती। इसे कंट्रोल एस से हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे आके हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। और जब हमने रिफ़्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि जिस जिस जगह पे मैंने ब्रेक का टैग दिया था वहाँ से लाइन क्या हो गई है, ब्रेक होके नीचे शो हो गई। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद अब एक चीज़ और है, यहाँ मैं आपको सिखाता जाऊँ। आप लोग जितनी भी इसके बाद जब हमारे पास ये एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, पैराग्राफ मुकम्मल होने के बाद हम लोग चाहते हैं अब कि क्या हो जाए, हमारे पास इसके नीचे एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, और हॉरिजॉन्टल लाइन आने के बाद नीचे मैं उसके बाद कुछ और कंटेंट लिखूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी मुझे डालनी है उसके लिए मैं एक टैग यूज़ करता हूँ। वो टैग क्या है ज़रा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसे सेट कर लिया जाए। ओके, ये जो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग से बाहर मैं क्या करूँगा,
हॉरिजॉन्टल लाइन यानी HR का टैग है जो उसे दे देना मैंने। ठीक हो गया, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके हो गया, ये HR है जो इसका हमने टैग देना है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और HR एक पूरी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता है। इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल रूल कहा जाता है। जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, HR का टैग यूज़ करते हैं। Ctrl+S से हम इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में जाने के बाद इसे रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरी लाइन ड्रा होकर आ गई है। अब अगर मैं एक से ज़्यादा लाइनें लगाना चाहूँ तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिंपली ये काम करना है कि हम लोग यहाँ पे बार जितनी दफ़ा भी HR का टैग देंगे उतनी दफ़ा जो लाइंस हैं वो हमारे सामने लग जाएंगी। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 4 दफ़ा HR का टैग देता हूँ, तो ये 4 जो Ctrl+S से इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ और आप अभी देख सकते हैं कि मैंने 4 दफ़ा टैग दिया था, तो यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो वो मेरे सामने ड्रा हो गई हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब एक और चीज़ है, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ जैसे हमें एक पोइम लिखनी हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे सामने कुछ पोइम की लाइंस हैं, एक पोइम की कुछ लाइंस हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पोइम है ये एज़ इट इज़ शो हो। अगर तो मैं इसे ऐसे ही उठा के वहाँ पर डालता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर, तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन में स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन के अंदर शो कर देगा। और बार बार जो ब्रेक टैग डाल लेना वो भी एक ऑकवर्ड, एक तंग करने वाला या इरिटेशन वाला काम होता है। तो इस चीज़ को HTML के अंदर पोइम प्रॉब्लम कहा जाता है। इसके लिए हम लोग अगर हमें कोई पोइम लिखनी हो या फिर हम चाहते हो कि हमारा जो फॉर्मेटेड पीछे है पैराग्राफ का वही फॉर्मेट है जो वो HTML पेज पे हम लिखें, जिस तरह से हम जिस फॉर्मेट के अंदर कोई चीज़ HTML कोड में लिखते हैं वो एज़ इट इज़ वैसे की वैसे ही हमारे ब्राउज़र में शो हो जाए, हमारे वेब पेज पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं जिसे हम लोग प्री टैग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्री टैग का। ठीक हो गया। इस प्री टैग को डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहीं पर हम लोग इसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं और ओके ये ज़रा इसे सेट कर लें थोड़ा सा। ओके ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहीं से एक यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक टैग दूंगा प्री। क्या टैग देना है हम लोगों ने? प्री। ठीक है, प्री टैग देने के बाद इसे क्लोज़ कर देना आप लोगों ने इस तरह से, जैसे ये आपके सामने शो हो रहा है। इस तरह से प्री टैग को आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इस प्री टैग के अंदर आप अपना जो वो वाला कंटेंट जिसको आप एज़ इट इज़ अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो कंटेंट डाल देंगे। Ctrl+V से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो वो मेरी पोइम थी जो आपके सामने मैंने अभी भी शो की थी वो एज़ इट इज़ वो सारी की सारी लाइंस यहाँ पर क्या हो गई हैं, कॉपी होकर मेरे सामने आ गई हैं। ठीक हो गया। अब इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं ये जैसे था वैसे कि वैसे, यानी जो फॉर्मेट मैंने HTML कोड के अंदर दिया है ये देख सकते हैं आप लोग, ये सेम यही फॉर्मेट है जो मेरा ब्राउज़र पर भी शो हो गया। जबकि इसके दौरान मुझे किसी किस्म का कोई ब्रेक टैग या कोई भी और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन कि अगर मैं यहाँ पे हर लाइन के अंदर स्पेस बढ़ा देता हूँ तो ये जो स्पेस है वो वहाँ पर भी वैसे ही बढ़ जाएगी। और यानी कि मेन जो पॉइंट है ना वो ये है कि आप जितना जो फॉर्मेट यहाँ पर देंगे वही फॉर्मेट आप लोगों का वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने हर लाइन के दरम्यान में एक लाइन की स्पेस बढ़ा दी है। इसे Ctrl+S से सेव करते हैं, वापस ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैंने स्पेस दी थी उसी हिसाब से आ गई। ये वाला टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी कंटेंट को वैसा ही शो करवाना हो जैसा हम उसे HTML कोड में लिखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ टैग और प्री टैग दोनों की समझ आ गई होगी। इसके साथ हॉरिजॉन्टल टैग को कैसे यूज़ करना है और ब्रेक टैग को कब यूज़ करना है इसकी भी समझ आ गई होगी। हम जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलो।